आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी दोस्तों। और हम लोग यहां पर उपस्थित हो गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर, जो सभी छात्रों की मांग लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछे जा रहे थे। कमेंट्स प्रश्न कि सर यूपी पीसीएस के लिए सबसे पहले बता दीजिए शुरुआत से एकदम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या प्रमुख बातें हैं, कैसे हम लोग इस एग्जाम को अप्रोच करें, कैसे हम लोग इस एग्जाम को अप्रोच करें और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या बेस्ट बुक्स होनी चाहिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकें। तो जल्दी से चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी लोगों के लिए 2025 का जो नया वर्ष है वो माता रानी की कृपा से बहुत ही बेहतर जाए और आप सभी लोग अपने ध्येय में सफल हो, यही मैं आप सबसे कहूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या थी दोस्तों जो आपको जानना है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यूपी पीसीएस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, यूपी पीसीएस का संपूर्ण सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कहां से बन रहे हैं दोस्तों नए पैटर्न के प्रश्न, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार टेलीग्राम पे इसे शेयर कर दिया जाए ताकि सभी लोग इस सेशन से जुड़ सकें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए सभी दोस्त लोग कि आप लोग को वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कहां से बन रहे हैं दोस्तों। चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी वास्तव में करना चाहते हैं दोस्तों, एक नए पैटर्न पर सबसे बेस्ट तैयारी दोस्तों प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ दोस्तों, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बैच है दोस्तों हमारी फाउंडेशन बैच, जो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। इस पर दोस्तों होली के अवसर पर अभी भी दोस्तों आपको लाभ मिल जाएगा, 80% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप सभी लोगों के लिए। इसे आप जल्दी से ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या मैसेज में भी आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करके लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो आपको ध्यान रखना है। यूपी पीसीएस 2025 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भर्तियों के संबंध में भी बात करेंगे, परेशान नहीं होना है दोस्तों। हाँ ठीक है, बम्पर भर्ती अगर मैंने लिखा है तो गलत नहीं लिखा है। यूपी पीसीएस 2024 का उदाहरण है दोस्तों साफ कि 2024 में 210 पदों पर विज्ञापन आया था और वास्तव में जो रिजल्ट आया वो 950 पदों पर आया। मेंस के लिए बच्चे जो मेंस देंगे 950 पद है टोटल। और यूपी पीसीएस 2025 में भी दोस्तों ये मान के चलिए कुछ नहीं तो कम से कम ये मान के चलिए 200 पदों पर विज्ञापन आया है और वैकेंसीज आपको कम से कम दोस्तों ये मान के चलिएगा 400 से 500 बहुत आराम से होंगी। इतना तो निश्चित रूप से आप लोग मान कर चलिए। ठीक है, सभी दोस्त लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी अपील है, अभी सभी दोस्तों से मेरी अपील है ये कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप क्लास को देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। और ये लाइव सेशन जिसे हम लोग देख रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है लाइव सेशन और इसे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसकी पूरी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यूपी पीसीएस 2025 की जो परीक्षा है दोस्तों वो कब है, वो परीक्षा आपकी है 12 अक्टूबर, चूंकि डेट डिसाइडेड है, आप सब दोस्तों को पता है डेट के बारे में। ठीक है, और टोटल समय जो आपके पास है दोस्तों वो कितना है, तो टोटल समय के बारे में अगर बात करें तो टोटल टाइम आपके पास है लगभग 7 महीना। 7 महीना में कुछ दिन कमी है, लगभग 5-1 दिन कमी होंगे, लेकिन लगभग समय जो कितना है वो आपके पास 7 महीने का समय है। और ये टोटल दिन कितने होते हैं, तो 200 दिन दोस्तों होते हैं, लगभग 200 दिन पूरे पूरे आपके पास हैं। और याद रखिएगा 200 दिन कम नहीं है दोस्तों, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, कम नहीं है लेकिन ज्यादा भी नहीं है, एकदम एक्यूरेट है। अगर आप वास्तव में प्री और मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2025 की, तो दृढ़ संकल्पित होके आपको होली आपने सबने मना ली है, अब बैठना पड़ेगा और अपनी तैयारी को करना शुरू करना पड़ेगा, जो रणनीति बता रहा हूं उसके हिसाब से। समझ में आ रही है बात की नहीं? जल्दी से सब दोस्त लोग बता दीजिए एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद दोस्तों देखिए याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है सभी दोस्त लोग, और नेक्स्ट पर जाते हैं आके। देखिए यहां पर सबसे पहली चीज आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। यहां पर आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए दोस्तों,
और एग्जाम पैटर्न मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया दोस्तों। ये 3 स्टेजेस हैं इस परीक्षा में। जो नए बच्चे हैं जो ये देख रहे होंगे तो उनको सभी बच्चों के लिए वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं एक बार सबसे कोई गुजारिश करूंगा, एक बार से जल्दी से अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए, सभी लोग साझा कर दीजिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा जल्दी से साझा कर दीजिए। मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं, आप सब लोग भी साझा कर दीजिए। और मैं जितने भी बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में, सबसे मैं बोलूंगा कि आप लोग भी अपने दोस्तों के बीच में से जरूर साझा कर दीजिए, जरूर से आप भी साझा कर दीजिए दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से ये बोलूंगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? जल्दी से आप सभी लोग इतना करिए जो मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ रही बात? चलिए अब दोस्तों देखिए 3 स्टेजेस होती हैं इस परीक्षा में, याद रखिएगा। 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले स्टेज है दोस्तों प्रीलिम्स की, दूसरी स्टेज है आपकी मेंस की, और तीसरी स्टेज कौन सी है दोस्तों? तीसरी स्टेज है आपकी इंटरव्यू की। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले स्टेज कौन सी है? प्रीलिम्स की है, सेकंड स्टेज है मेंस की, और तीसरी स्टेज कौन सी है? इंटरव्यू की है। याद रखिएगा 3 स्टेजेस हैं, 3 स्तर की परीक्षा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों देखिए प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स दोस्तों सबसे बड़ा हर्डल होता है आज की डेट में। सबसे ज्यादा अनिश्चितता प्रीलिम्स के पेपर में ही आपको देखने को मिल रही है। 2024 का जो पैटर्न है, नया पैटर्न आया, उसमें नए तरीके के क्वेश्चन पूछे गए और बच्चे थोड़े से असहज हो गए। क्यों? क्योंकि अभी तक वैसा पैटर्न देखने को नहीं मिला था। पीवाईक्यूज रिपीट नहीं हुए और एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से सीधे प्रश्न आए। तो ये एक बदलाव था दोस्तों जो छात्रों को सोचने पर मजबूर करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और बॉर्डर लाइन पे रहना नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। 3 से 4 बार इतना इस तरीके से तैयार करिए अपने मटेरियल को, 3 से 4 बार आप रिवाइज कर पाए। वैसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, कथन करना वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, जैसे एग्जाम में पूछे गए। तो निश्चित रूप से याद रखिए आप बॉर्डर लाइन पे नहीं रहेंगे, और जब आप बॉर्डर लाइन पे नहीं रहेंगे तो आप निश्चित रूप से शांत दिमाग से प्री देने के बाद से ही मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे और उसी वर्ष में 2025 में ही सिलेक्शन ले सकते हैं, याद रखिएगा। और 2026 में भी जो लोग ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो जीएस के सेक्शन की बात करें तो 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस, दूसरा सीसैट। सीसैट दोस्तों होता है आपका क्वालिफाइंग मतलब दोस्तों आपको 33% नंबर प्राप्त करना होता है इसमें, मतलब पास करना होता है। ठीक, याद रखिएगा। लेकिन जीएस में दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जीएस के पेपर में, और सीसैट में दोस्तों टोटल जो प्रश्न आते हैं वो कितने आते हैं? वो 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 150 क्वेश्चन भी यहाँ पर 200 मार्क्स के। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताई ये क्वालिफाइंग है, मतलब यहाँ पर आपको 33 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, याद रखिएगा लगभग 67 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखिएगा कोई कट ऑफ की बात नहीं है, लगभग मान के चलिए कि जो 2024 का कट ऑफ गया है वो 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में गया है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट आयोग ने कट ऑफ बताया नहीं है तो इसके लिए आपको कोई बता नहीं सकता, लेकिन हाँ याद रखिएगा आपको 80+ क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। आपका ये सेफ स्कोर होगा जैसा कि पैटर्न आपका 2024 में देखने को मिल रहा है, मतलब 80+ क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 80+ क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है आपके सही होने चाहिए। ठीक, तब आप सेफ हैं और पहले फर्स्ट से ही आप मेंस की तैयारी के लिए जुट सकते हैं। ठीक है, ऐसी तैयारी आपको करनी है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए यहां पर दोस्तों इसके बाद दोस्तों बढ़िए, यहां पर सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया प्री के लिए। अब प्री के बाद आ जाते हैं सीधे हम लोग मेंस पे। ठीक है, अब मेंस में देखिए क्या स्थिति है। मेंस के पेपर की बात करें तो मेंस में दोस्तों आपका 6 पेपर जीएस के होते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 पेपर आपके जीएस के हैं। इसके बाद एक पेपर आपका हिंदी का है और एक पेपर आपका निबंध का है। टोटल अगर नंबर की बात करें तो टोटल मार्क्स आपके हैं 1500 नंबर। जीएस के पेपर आपके कितने हैं? 1200 नंबर के हैं। हिंदी भी 150 नंबर का, ऐसे भी आपका 150 नंबर का। टोटल 1500 नंबर की मेंस है और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है दोस्तों। और जो फाइनल मेरिट बनती है दोस्तों वो मेंस प्लस इंटरव्यू की बनती है। किसकी बनती है? मेंस प्लस इंटरव्यू की बनती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से रखिए 1500 और 100 कितना हो गया दोस्तों? तो लगभग 1600 मार्क्स हो गया टोटल करेंगे तो। और 1600 का अगर इसमें सेफ स्कोर की बात करें, अगर आपको एसडीएम चाहिए दोस्तों
तो एसडीएम के लिए दोस्तों सेफ स्कोर मैं आपको बताऊं, कैसी भी पद है, एक पद भी एसडीएम का आएगा, 10 पद भी आएगा, 20 पद भी आएगा, 100 पद भी आएंगे, आपको अगर एसडीएम चाहिए तो आपको 850 मार्क्स दोस्तों चाहिए, आपको 850 मार्क्स चाहिए ही चाहिए दोस्तों। इतना अगर ले आएंगे तो कैसा भी कितने भी अधिक से अधिक पद रहें, कितने भी कम से कम पद रहेंगे, आपको एसडीएम का पद मिल जाएगा। इस बात को निश्चित रूप से दिमाग में बैठा लीजिए, आप सबसे बोलूंगा, ठीक है। तो 850 लेकिन आएंगे कैसे दोस्तों, ये रणनीति आपके सामने स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं क्या है। जीएस के 6 पेपर हैं तो हर पेपर में 100 नंबर, जीएस के 6 पेपर है ना, तो हर पेपर में 100 नंबर, ठीक। इसके बाद हिंदी में 100 नंबर, ऐसे में 100 नंबर, कितना हो गया दोस्तों, टोटल 800 इधर से हो गया और 50 नंबर इधर से ले लीजिए, तो 850 सीधे यहां से आपको मिल गया, ठीक है। तो यहां पर कितने आ गए, यहां पर 600 मार्क्स इधर से ले लीजिए, ठीक है, हर पेपर से 100। इसके बाद यहां से 100 ले लीजिए, यहां से 100 ले लीजिए और यहां से 50 ले लीजिए, सम कर दीजिए, 600, 700, 800, 850, कितना आ गया दोस्तों, तो 850 मार्क्स आराम से दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट रणनीति, बेस्ट स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं और बहुत आराम से। देखिए, दुनिया का बड़े से बड़ा टारगेट हो और कठिन से कठिन टारगेट हो, बाय कीपिंग द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, चीजों को सबसे ज्यादा सामान्य सिंपल रखते हुए, आसान रखते हुए आप बड़े से बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी दोस्त लोग बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, मैं आप सभी दोस्तों से कहूंगा, ठीक है। सभी लोग फटाफट से बता दीजिए, मैं आप सभी दोस्तों से कहूंगा, जल्दी से फटाफट से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात, सबको स्पष्ट है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये रणनीति आपको फॉलो करनी है। आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, रिकॉर्डेड सेशन देखने वाले बच्चे भी जरूर बताएंगे। दोस्तों अब देखिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, वो स्ट्रैटेजी क्या है। आपको हर पेपर से दोस्तों क्या करना है, 100 नंबर लेने हैं जीएस के। 600 पेपर, 6 पेपर हैं दोस्तों, तो 1200 मार्क्स के हैं, इसमें से कितना ले लीजिए, इसमें 600 मार्क्स अचीव कर लीजिए, यहां से 600 मार्क्स अचीव कर लीजिए, यहां से कितना अचीव कर लीजिए, यहां से 100 अचीव कर लीजिए, यहां से भी 100 अचीव कर लीजिए, बहुत आराम से आएगा। और टोटल अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आराम से 600, 700, 800 और 50 नंबर इंटरव्यू के आराम से 850 मार्क्स आप अचीव कर लेंगे और आप एसडीएम बन जाएंगे दोस्तों 2025 में। जब तक सोचेंगे नहीं दोस्तों, कभी जीवन में नहीं बन पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सोचेंगे नहीं तो जीवन में बन नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सोच लिया तो बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी बात दिमाग में स्पष्ट रूप से बिठा लीजिएगा। क्योंकि जब हम अपने आप को कोई टारगेट देते हैं दोस्तों, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क पूरी सारी की सारी शरीर के अंगों को और इंद्रियों को उस हिसाब से क्या करता है दोस्तों, तैयार करता है। तो जब तक सोचेंगे नहीं तब तक बन नहीं पाएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, जैसा मानोगे, जैसा आप मानोगे अपने आप को, वैसा बन जाएंगे। अगर आप अधिकारी मान लिया, आपने आज की डेट से तैयारी करना शुरू किया, यूपीपीसीएस 2025 का फॉर्म भर के, अब मान लीजिए आज की डेट से कि आप एसडीएम हैं और साल भर दोस्तों दे दीजिए, निश्चित रूप से मैं यकीन दिलाता हूं, जो अंत तक ये माना रहेगा कि मैं एसडीएम हूं, वो निश्चित रूप से दोस्तों इसी अटेम्प्ट में 2025 में एसडीएम बन जाएगा। ये कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। और ईश्वर दोस्तों इसी दृढ़ इच्छा शक्ति की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके अंदर बैठे हुए हैं। और याद रखिएगा, ईमानदारी बस आपको अपने अंतरात्मा के प्रति अर्थात ईश्वर के प्रति दिखानी है, क्योंकि उससे आप झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उससे झूठ नहीं बोल सकते। आपके डेली के टारगेट्स अचीव होने चाहिए, आपके वीकली टारगेट्स अचीव होने चाहिए, मंथली अचीव होने चाहिए। निश्चित रूप से आप एसडीएम बन जाएंगे। कोई ऊपर से थोड़ी ना आता है आसमान से अचीव करने के लिए। यहीं के लोग बनते हैं, पृथ्वी लोक के लोग ही बनते हैं, सांसारिक जीवन के ही लोग बनते हैं। अगर आप चाहते हैं वरना, तो निश्चित रूप से आप भी बन सकते हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इस बात को याद रखिए, इस बात को विश्वास अपने अंदर बिठा लीजिए, तभी आप बन पाएंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक। सभी लोगों से कहूंगा, ठीक है। तो रणनीति के लिए दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि जीएस में 600 नंबर आएगा कैसे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा।
आना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। देखिए जीएस का सिलेबस देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात अगर की जाए तो सिलेबस में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सिलेबस समझना। जीएस का सिलेबस आपको समझना होगा मेंस का। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जीएस पेपर 4 में एथिक्स है, जीएस पेपर 5 और 6 में यूपी स्पेशल है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। ठीक, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए दोस्तों? वो पोर्शन को पहले पिक करिए जो आपके प्री और मेंस में कॉमन है। वो पोर्शन कौन कौन से है दोस्तों? तो मैंने प्रीलिम्स की जीएस के बारे में भी आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, करंट अफेयर। ठीक है, आ जाइए दोस्तों यहां पे। सबसे पहले हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस टेक है। ठीक है, और करंट अफेयर। इसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल भी है। यूपी स्पेशल भी है, हालांकि यूपी स्पेशल से प्रीलिम्स से प्रश्न ना के बराबर आते हैं, नहीं ही आते हैं, लेकिन आपको वो प्री के साथ कवर करना है। प्री और मेंस जब आप साथ में कवर करेंगे तो यूपी स्पेशल को भी तैयार कर लेना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2024 में प्रश्न नहीं आया तो 2025 में भी नहीं आएंगे, 2026 में भी नहीं आएंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों इन सब्जेक्ट्स को पहले पकड़ बनाइए। और करंट अफेयर भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर दोस्तों 2 पेपर में क्वेश्चन जो है करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, टॉपिक को लिंक करके, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, एनवायरमेंट को, साइंस टेक को, वो करंट अफेयर से लिंक करके पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इन पेपर्स में करंट अफेयर का एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है। इसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर दीजिए आज से ही। दैनिक जागरण या जनसत्ता, हिंदी माध्यम वाले, इंग्लिश माध्यम वाले हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, नोट कर लीजिए। करना ही करना है दोस्तों। सुबह की शुरुआत आपकी न्यूज़पेपर से होनी चाहिए। ठीक है, प्रभु का नाम लीजिए और न्यूज़पेपर से शुरुआत करना शुरू कर दीजिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों? नेक्स्ट आपका अप्रोच आता है फिर सब्जेक्ट स्टडी। न्यूज़पेपर करना ही करना है, एक मंथली मैगजीन सब लोग पढ़िए, या तो दृष्टि, आईएएस या क्रॉनिकल और योजना, ये पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, इतना दोस्तों आपको पहले करना है कवर। और इसके लिए दोस्तों क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों? तो जैसे कोई सब्जेक्ट आपने उठाया, मॉडर्न हिस्ट्री उठाया, जैसे स्पेक्ट्रम आपने उठाई। अब स्पेक्ट्रम में आपने चैप्टर पढ़ा 1857 का विद्रोह या एडवेंट ऑफ यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब आपने पढ़ लिया दोस्तों तो उस पर आधारित यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के नहीं है, घटना चक्र लेकर रटने मत बैठ जाइएगा। यूपीएससी के पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन उठाइए या 10 वर्षों के क्वेश्चन उठाइए, पूरे लगा डालिए। वो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कथन कारण वाले प्रश्न, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, आपको सारे प्रश्नों के प्रति आपको एक अवेयरनेस मिल जाएगी। प्लस जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाई है बुक पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद, उसमें जो पॉइंट्स आपके रह गए हैं उसको ऐड कर लीजिए। प्लस अगला काम क्या करना है आपको? मेंस का, मेंस के कुछ प्रश्नों को उठाइए। पिछले 5 वर्षों में यूपीपीसीएस में जो प्रश्न आए या यूपीएससी में पिछले 5 वर्षों में जो मेंस के क्वेश्चन आए एडवेंट ऑफ यूरोपियन से संबंधित, उनको नोट डाउन कीजिए। और एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे आंसर राइटिंग भी कर लीजिए। 200 शब्दों में एक आप आइडियल नोट्स बनाकर रख लीजिए कि मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, चाहे समीक्षा करने के लिए आए, चाहे व्याख्या करने के लिए आए, चाहे आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए आए, चाहे चर्चा करने के लिए आए, आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, बेसिक कंटेंट होना, बेसिक यूनिवर्सल कंटेंट होना चाहिए, जो किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आप क्या कर सकें, लिख सकें। क्योंकि कंटेंट होगा तभी तो लिख पाएंगे, तभी तो कलम चलेगी। और कंटेंट होगा कैसे? स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप मेंस में कलम आपकी नहीं चलती दोस्तों। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, सब लोगों से बोल रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। और ना ही प्रीलिम्स में आप कथन कारण के और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपसे बन पाएंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आप आजमा के देख लीजिएगा दोस्तों। 2024 वाले बच्चे देख चुके हैं, आप लोग भी आजमा के देख लीजिएगा। इसलिए जो नए बच्चे हैं उनसे बोलूंगा ये गलती कतई ना करें आप सभी दोस्त लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात दोस्तों? क्लियर हो गई बात दोस्तों सबको? ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं यहां पर आपको इसका पीडीएफ दोस्तों, जो भी चीज बताई जा रही है इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप सभी लोग एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक,
चलिए यहां तक मैंने आपको बता दिया क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट को दोस्तों कवर करना है और प्री और मेंस के हिसाब से। जब आपने आंसर राइटिंग भी कर ली, 200 शब्दों में आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियन का नोट्स तैयार कर लिया। अब जब नोट्स तैयार कर लिया, फिर आपका प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, कभी भी दोस्तों एडवेंट ऑफ यूरोपियन से क्वेश्चन आएगा तो आप बता ले जाएंगे दोस्तों, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, आप लिख ले जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और यही अप्रोच दोस्तों हर चैप्टर में मॉडर्न हिस्ट्री के करिए, यही चैप्टर एंशिएंट और मेडिवल, यही अप्रोच एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए रखिए, यही अप्रोच पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए रखिए और हर सब्जेक्ट के लिए रखिए दोस्तों। निश्चित रूप से बता रहा हूं, प्री मेंस और इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है दोस्तों, अलग अलग तैयारी नहीं होती। इस बात को याद रखिएगा, यही यूपीएससी का सिविल सेवा का रूल है और यही रूल दोस्तों अब यूपीपीसीएस में भी सिविल सेवा में चलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसको दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए, आप सभी लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? इतना मैं आप सभी दोस्तों से कह रहा हूं। ठीक, तो हम लोग को सब्जेक्ट क्या क्या पकड़ने हैं? हिस्ट्री पकड़ना है दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या पकड़ना है? तो हिस्ट्री हम लोग को पकड़ना है। ठीक, इसके बाद पॉलिटी पकड़ना है दोस्तों, ज्योग्राफी पकड़ना है, इकोनॉमी पकड़ना है, एनवायरमेंट पकड़ना है, साइंस टेक पकड़ना है, यूपी स्पेशल पकड़ना है। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया कि मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर करना ही करना है दोस्तों। कोई ये मत दिमाग में बैठा के चले कि हम आई दृष्टि पढ़ लेंगे तो उससे काम हो जाएगा, या क्रॉनिकल की पॉइंटर पढ़ लेंगे तो उससे काम हो जाएगा। बेटा मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा, ये सिविल सेवा का एग्जाम है, ये सिविल सेवा का एग्जाम है दोस्तों, ये छोटा मोटा एग्जाम वनडे का एग्जाम नहीं है, ये गलतफहमी मत पालिएगा। ठीक है, आप अधिकारी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है दोस्तों, छोटा पद नहीं होता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोगों से बोलूंगा। ठीक है, हाँ यहां पर देखिए एक रिया जी हैं, रिया जी ने बिल्कुल सही लिखा है बेटा, वर्ल्ड हिस्ट्री और कल्चर भी है। रिया जी बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री और कल्चर जो है ना बेटा, ये आपके हिस्ट्री के अंतर्गत ही हम लोग काउंट कर लेते हैं, हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत ही काउंट कर लेते हैं, उसको अलग से लिखते नहीं है हम लोग। ठीक है, उसको अलग से लिखते नहीं है हम लोग, एक आध क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के आते हैं और कल्चर के एक क्वेश्चन, लगभग एक दो क्वेश्चन, तो हम लोग उसी के अंतर्गत काउंट करते हैं, क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट जो हुए वो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में हुए। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट इन्होंने उठाया है बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है, यहां पर लिख लीजिए आप। ठीक है, कल्चर है, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वेरी गुड बेटा, ये हमारी एप्लीकेशन के छात्र हैं, बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा ये भी दोस्तों सब्जेक्ट ऐसा है, ये भी सब्जेक्ट ऐसा है कल्चर। कल्चर मतलब क्या? एंशिएंट और मेडिवल इंडिया, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और आपको ये प्री और मेंस दोनों के लिए कवर करना है, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है कल्चर के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री केवल मेंस के लिए। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो ये अप्रोच दोस्तों आपको लेकर चलना है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो ये आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया। अब बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने बता दिया, अब बेस्ट बुक्स के बारे में यहां पे अध्ययन कर लीजिए। बेस्ट बुक दोस्तों बात कर लेंगे यहां पर। सबसे पहले देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मैंने यहां पर आपको दी है बुक, पुस्तक स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैंने पुस्तक दी है आपको स्पेक्ट्रम, और यहीं पर दोस्तों मैं लिख रहा हूं कल्चर, यहीं पर लिख रहा हूं दोस्तों कल्चर। इसके लिए मैं पुस्तक लिख रहा हूं नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया, ठीक है, इनकी पुस्तक है, ये भी क्वालिफाइड है, सिलेक्टेड है। ठीक है, इन आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है दोस्तों, इसलिए ये दोनों के, इन्होंने आईपीएस अधिकारी हैं, ये आईपीएस अधिकारी हैं राजीव अहिर, इन्होंने पुस्तक लिखी है, और ये भी दोस्तों आपके आईएएस क्वालिफाइड हैं, नितिन सिंघानिया, इन्होंने पुस्तक लिखी है। ये दोनों किताबें सिलेक्टेड लोगों ने लिखी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो यूपीएससी क्वालिफाइड लोगों ने लिखी है, याद रखिएगा। तो ये दोनों ही पुस्तक दोस्तों आपको इससे बेस्ट पुस्तक नहीं मिलेगी। सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, मोटी मोटी किताबें आपको देखने से लगेंगी, लेकिन सारी नहीं पढ़नी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको जो चैप्टर्स मैं बताऊंगा उसको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। ये सारे के सारे बुक्स जो है मैं आपको बता रहा हूं, जो हम लोग फाउंडेशन बैच में इसी को रेफर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो बच्चे फाउंडेशन बैच हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वो निश्चित रूप से दोस्तों उनके लिए ये वीडियो एक मार्गदर्शक वीडियो है, उसको देखें और इसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें। या नहीं भी ज्वाइन करते हैं, आप इन बुक लिस्ट को लेके परचेज करके बुक्स को और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं और सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम याद रखिएगा, और कल्चर के लिए दोस्तों नितिन सिंघानिया की पुस्तक सबसे बेस्ट पुस्तक है। ठीक है, एक एनसीईआरटी आती है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट करके, वो एनसीईआरटी भी आप रेफर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों एम लक्ष्मीकांत, इससे बेस्ट कोई पुस्तक आज तक नहीं बनी लिखी गई दोस्तों।
ठीक है, जो सबसे आसान है समझने में, और इंडिया की लॉ यूनिवर्सिटी इसे रिकमेंड करती है, अपने करिकुलम का पार्ट बताती है। ठीक, बना दिया उन्होंने। ज्योग्राफी 6 से 12 की एनसीईआरटी आंख बंद कीजिए और लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी समय है दोस्तों, दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी छात्र यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, कि कभी इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया। एक आइडियल जो बेसिक स्रोत है उसको पढ़ लीजिए। कभी इसके मटेरियल कभी उसके मटेरियल के पीछे, याद रखिएगा, पढ़ेंगे तो कभी बेसिक सोर्स को नहीं पढ़ पाएंगे और कभी बेसिक नॉलेज नहीं हो पाएगा, और बेसिक नॉलेज नहीं रहता तो कभी भी इमारत नहीं बन पाती दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इन्वायरमेंट की बात करें दोस्तों, तो शंकर आईएएस का मटेरियल सबसे बेस्ट है इंग्लिश माध्यम के लिए, और हिंदी माध्यम के लिए दोस्तों दृष्टि आईएएस की मैगजीन आप रेफर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों इकोनॉमी की बात करें तो एनसीईआरटी 11th, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12th में 2 पुस्तकें हैं 12th में, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो नहीं पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये दोनों ही एनसीईआरटीज आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी नई एनसीईआरटीज है। कैसी हैं, नई एनसीईआरटीज है। ठीक, सभी लोग ध्यान रखिएगा, 11th 12th ये भी नहीं, ज्योग्राफी की भी नहीं। प्लस आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम पे बहुत अच्छा कमांड करना है, और इसको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट से पढ़ना है, पीआईबी के स्रोत से पढ़ना है। और जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा, तो यूट्यूब पे भी दोस्तों मैं बजट की वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, आप बजट उससे रेफर कर सकते हैं। ठीक, साइंस की बात करें दोस्तों, तो 6 से 12 की नई एनसीईआरटी ले लीजिए और उसको पढ़ डालिए। सब लोग दोस्तों याद रखिएगा, पढ़ डालिए। यूपी स्पेशल के लिए राकेश सारस्वत की बुक सबसे बेस्ट है, टीएमएच पब्लिकेशन की पुस्तक है, याद रखिएगा। सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक लिस्ट, इसको आइडियली नोट डाउन कर लीजिए सभी दोस्त लोग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लस यहां पर दोस्तों करंट की बात करें तो करंट अफेयर के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लोगों से न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है सबको। न्यूज़पेपर दोस्तों सबको पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लस क्रॉनिकल दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती है, ये 2 मैगजीन आप लोग जरूर रेफर करें, इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रश्नों का रिकॉर्डेड बच्चे जो देख रहे हैं सेशन को, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं लाइव में। ठीक है, या यहाँ पर क्लियर नहीं होता है तो बाद में भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो न्यूज़पेपर में याद रखिएगा, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश माध्यम वाले, और हिंदी माध्यम वाले जनसत्ता या दैनिक जागरण जरूर पढ़िएगा। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, और दिन के 2 से 3 इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, उसको नोट डाउन करना है। एडिटोरियल से नोट्स बनाना है, न्यूज से नोट्स बनाना है, याद रखिएगा। बिना नोट्स बनाए, सिविल सेवा की तैयारी का रूल है, जो भी चीज पढ़िए 200 शब्द में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि दोबारा आपको रेफर करना ही ना पड़े। याद रखिए, फुल एंड फाइनल एक बार में, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है ना दोस्तों, नहीं करेंगे तो कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये बेस्ट बुक लिस्ट मैंने आपको बताई। अब करना क्या है दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। कब तक? आराम से दोस्तों तैयार हो जाएंगे। आपके पास अभी 7 महीना है, तो पहले 4 महीने दोस्तों क्या करिए, आप टोटल इसको 2 भाग में बांटिए। 2 भाग में बांटिए। पहला क्या करिए, फर्स्ट 4 मंथ फर्स्ट 4 to 5 मंथ में दोस्तों क्या करिए, सिलेबस को कवर कीजिए। सिलेबस को कवर कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास कितना बचा, लगभग 3 महीना। ठीक है, 2.5 से 3 महीना। तो पहले 1.5 मंथ में, फिर सेकंड नंबर दोस्तों क्या है, ए है। इसके बाद दोस्तों सिलेबस कवर प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस आंसर राइटिंग, ये करके चलना है दोस्तों, करते ही हुए चलना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका 1.5 महीना जो है, ठीक है, मतलब 15 से मार्च से जोड़ लीजिए, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई। ठीक है, जुलाई पूरा मान लीजिए, जुलाई मान लीजिए। इसके बाद 1 अगस्त से दोस्तों 15 सितंबर। ठीक है, 1 अगस्त से 15 सितंबर आपको क्या करना है दोस्तों, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। ठीक है, बहुत जोरदार तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहां पे क्या करना है, नेक्स्ट 1 मंथ जो आपके पास बचा, 1 मंथ जो आपके पास बचा, इसमें क्या करना है, यहां पर
यहां पर प्री पे फोकस हो जाएंगे इस समय आप, ठीक है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे फोकस हो जाएंगे, याद रखिएगा। और यहां पर भी दोस्तों रिवीजन, ठीक है। यहां पर 2 टाइम्स रिवीजन आप कर सकते हैं बहुत आराम से, और यहां पर भी दोस्तों 2 टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे दोस्तों? जब आपके पास नोट्स होगी, जब आपके पास नोट्स होगी, याद रखिएगा। अदरवाइज बिना नोट्स के आप 4 बार रिवीजन नहीं कर सकते। 3 से 4 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। 3 से 4 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। आप सबसे बोल रहा हूं, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? याद रखिएगा। और यहां पर 2 टाइम्स रिवीजन आप आराम से कर लेंगे जब आपके पास नोट्स होगी तो। और यहां पर भी दोस्तों एग्जाम में जब प्रेशर पड़ता है ना, तो दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है, तो दिमाग थोड़ा चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करता है। तो यहां पर भी आप 1 महीने में भी 2 बार आराम से रिवाइज कर पाएंगे। कंडीशन ये है कि आपके पास नोट्स होनी चाहिए। और यहां पर दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट पेपर, फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस, प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने हैं दोस्तों, जैसा कि एग्जाम में पेपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम में आपको पेपर देखने को मिलता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब अभी तक जितना मैंने बताया क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, तो यही अप्रोच लेकर चलिए दिमाग में, और ये पूरा दोस्तों आप कंप्लीट करके, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा मैं लिख रहा हूं आज से लेकर, ठीक है, 20 मार्च से लेकर दोस्तों कब तक जाएंगे आप? कब तक जाएंगे? 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक। ये पहले आपके 4 से 5 महीने हो गए दोस्तों, ठीक है। फिर 1 अगस्त से 15 सितंबर मैंने दिया, फिर आपका एग्जाम से पहले तक, ठीक। जो समय है ये मैंने आपको दिया, ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। 16 सितंबर से लेकर बिफोर एग्जाम, 12 अक्टूबर को एग्जाम है आपका, तो 10 अक्टूबर तक, ठीक है, 10 अक्टूबर तक। ये शेड्यूल दिमाग में बैठा लीजिए। आप सभी लोगों से बोलूंगा, और इतना अगर कर लेंगे ना तो कोई ताकत आपको एग्जाम निकालने से नहीं रोक सकती दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और ये पूरी रणनीति अगर आप फॉलो कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप 2025 में ही क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अब देखिए, प्रीलिम्स से पहले तक आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर ली, आंसर राइटिंग भी कर ली, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी लगा ली। अब जब प्री और मेंस के बीच में जो गैप मिलता है दोस्तों, 3.5-4 महीने का गैप, इसमें क्या करना है? बस कुछ नहीं करना। आपको जो रेसिडुअल सब्जेक्ट्स आपके बचे, आपके जो रेसिडुअल सब्जेक्ट्स बचे कौन कौन से? ये सब्जेक्ट्स, छोटा सा इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 में, छोटा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में। इसके बाद आईआर आपका कवर हो जाएगा, करंट अफेयर में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। गवर्नेंस छोटा सा बचेगा टॉपिक, सोशल जस्टिस छोटा सा टॉपिक बचेगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, 1-1, 2-2 दिन के। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इतनी चीजें बचेंगी। और एथिक्स का एक पेपर बस बचेगा आपका कवर करने के लिए। वो आराम से दोस्तों ये पूरा चीज आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और आराम से दोस्तों आपका मेंस जो है वो इस वर्ष नहीं है, क्योंकि डेट नहीं है कैलेंडर में लिखी हुई है, तो अगले वर्ष 2026 में ही होगा। तो आराम से आप 12 अक्टूबर को देखें, 15 अक्टूबर से बैठेंगे, 15 नवंबर तक आराम से ये सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे, और इनकी आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, और नोट्स भी बना लेंगे, ठीक। क्योंकि बाकी आपके पास होगी। फिर आपके पास पूरा 2 से 2.5 महीना रहेगा। मेंस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाइए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए, और सिलेक्शन लीजिए। ये अप्रोच दोस्तों आपको मैंने बताई, जो आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये अप्रोच कैसे लगी आपको, ये भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो मैंने आपको बताया, इसके बाद नेक्स्ट क्या करिए, जो रेसिडुअल टॉपिक आपके बचे, आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक में आप जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे एथिक्स प्लस रेस्ट टॉपिक्स, इसको कवर कीजिए, इसको कवर कर लीजिए, इसकी आंसर राइटिंग कर लीजिए, ठीक है, और नोट्स मेकिंग कर लीजिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपकी ये डी पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला काम क्या? 16 नवंबर से लेकर दोस्तों टिल मेंस, टिल यूपीपीसीएस मेंस 2025, जो कि 2026 में ही होगा। आपको क्या करना है? मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज आपको लगानी होगी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है।
और जबरदस्त तरीके से क्या करना है, आपको ये लगाना है, प्लस रिवीजन करना है और वैल्यू एडिशन करना है अपनी नोट्स में। अपनी नोट्स में एक वैल्यू एडिशन करना होगा दोस्तों। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस बात को दिमाग में दोस्तों सब लोग बैठा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ रही बात? याद रखिएगा, सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताई है। ये अप्रोच को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और जो अगर आप अपने से करना चाहते हैं, मैंने सारी चीजें आपको बता दी, बुक लिस्ट बता दी, स्ट्रैटेजी बता दी, कैसे आप कट ऑफ को बीट करेंगे, प्रीलिम्स के क्लियर कर सकते हैं, कैसे मेंस के कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको अगर ये पूरा शेड्यूल आप फॉलो करते हैं दोस्तों, अगर ये पूरा शेड्यूल आप फॉलो करते हैं, अपने से कर सकते हैं, बेस्ट तरीके बात है दोस्तों। और अगर नहीं करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हमारी फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें दोस्तों आपको नए पैटर्न पर आधारित पूरी तैयारी हम करा कर दे रहे हैं दोस्तों, जिसमें प्री प्लस मीन्स की संपूर्ण तैयारी दोस्तों आप लोग कर पाएंगे। और इसकी एक सब्जेक्ट की क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दोस्तों यूट्यूब पर मैंने स्टार्ट की है, ताकि आप बच्चे लोग देख पाए। एक हफ्ते तक लगभग चलेगी ये क्लास यूट्यूब पर। आप लोग देख लीजिए डेमो में कैसी क्लासेस हो रही हैं, कैसा आपको पढ़ाया जा रहा है। स्पेक्ट्रम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है? देख लीजिए कैसा आपको पढ़ाया जाएगा, ये भी देख लीजिए दोस्तों। और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको इस बैच को ज्वाइन करना है, ठीक है? जब इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी क्लासेस हमारी जो होती हैं, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो इन्हीं बुक्स पर आधारित होती हैं, ठीक है? इन्हीं बुक्स पर आधारित होती हैं, ठीक है? और आपको पूरा कवरेज मिल जाएगा स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटीज का, और आराम से आपको कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, आंसर राइटिंग गाइडेंस मिल जाएगा, ऐसे राइटिंग गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है? आराम से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सबको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी लोग इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। हमारी फाउंडेशन बैच है, एप्लीकेशन पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज में ही मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग रात में 10:30 पे स्पेक्ट्रम की क्लास में जरूर जुड़िए। धन्यवाद।